जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन है और भगवान श्री राम के रूप में सभी श्रोता गणों से भी मेरा बार बार प्रणाम है। आइए आज हम लोग श्री रामचरितमानस की कथा सुनते हैं और उससे पहले जानते हैं कुछ नियम रामचरितमानस और रामायण पढ़ने के। रामायणम यानी भगवान श्री राम जी का निवास स्थान। यह रामायण सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री राम और उनके सब परिवार का घर भी है। वे इस पुस्तक में सूक्ष्म रूप में अपनी सभी दिव्य और अलौकिक शक्तियों के साथ व्याप्त हैं। यदि हमको इस बात का एहसास हो जाता है और इसी रूप में हम सर्वत्र भगवान को देखने लगते हैं, रामचरितमानस में भगवान श्री राम और उनके परिवार का दर्शन करने लगते हैं, तो उसी दिन से हमारी सोच बदल जाती है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमको लगातार मिलने लगता है। तो आइए इस भावना के साथ हम सभी मिल करके श्री राम की कथा पढ़ते और सुनते हैं। प्रसंग उस समय का है जब माँ पार्वती भगवान शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह कर रही हैं, और वह भी कितनी प्रेम और विनय भरी वाणी में। इसका विवरण तो कल ही हो चुका था, थोड़ा सा हम आज भी सुनते हैं कैसे कह रही हैं। सुनिए। बंदों पद धरि धरन सिरु विनय करो कर जोरी, बरनहु रघुबर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर। पार्वती जी भगवान शिव जी से कह रहे हैं कि मैं धरती पर सिर टेक करके आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप हमको भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र सुनाइए। अब भगवान शिव जी उनको सुना भी रहे हैं। और देखिए उसको सुनाते समय उन्होंने माँ पार्वती को क्या क्या बताया, इसको हम पिछले वीडियो में सभी से बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे से हम सुनते हैं। राम कृपा ते पार्वती सपन हूँ तो मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रमो मम विचारु कछु नाहि। अब भगवान शिव जी कह रहे हैं कि राम की कृपा से आपका मन पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो गया है। आपके मन में स्वप्न में भी कोई शोक मोह संदेह और भ्रम अब कुछ भी नहीं रहा। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। अब बस थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेना चाहते हैं कि किस प्रकार जब हम भगवान श्री राम की कथा नहीं सुनते हैं और करते हैं, तो हमारे कान सांप के बिलों के समान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की कथा हमारे मन में प्रेम युक्त भावनाओं का संचार करती है, उसमें जीवन होता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि भगवान श्री राम की कथा न सुनने वाले कान सांप के बिलों के समान होते हैं। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नयनों से हम संतों का दर्शन नहीं करते, वे हमारे नेत्र मोर के पंखों के समान हैं। बस उसमें अर्थात जो है, जो उसका काम है वह उन्होंने नहीं किया है। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है,
जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। अर्थात हमको सबके प्रति हमारे मन में प्रेम और सम्मान होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति, भगवान श्री हरि के प्रति। और श्री हरि और गुरु हमारे कहाँ हैं? यही सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। तो इसलिए प्रकृति की प्रत्येक कण को हमें गुरु और श्री हरि मानना ही मानना है, और मान करके सबके प्रति प्रेम पूर्वक बर्ताव करते रहना है सदैव। जिन्ह हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। भगवान श्री राम की कथा कहने सुनने से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारे मन में भावनाएं आती हैं, जब हमारा मन प्रेम रस से भर जाता है, सबके प्रति आदर भावना आ जाती है हमारे मन में। इसीलिए भगवान श्री राम की कथा हम सभी को सुननी चाहिए। अन्यथा कहा जा रहा है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है, मरे हुए के समान है। भाई, जिसमें सभी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, तो हमारे हृदय से प्रेम मर गया, इसका मतलब है कि हम भी मरे ही हुए हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न सो हर्षाति। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होता है। अर्थात भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होता है। भगवान कहाँ हैं? भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, जन जन में हैं, कण कण में हैं। सभी के गुणों को हमें देखना है, और सबके गुणों को भगवान श्री राम का ही गुण मान करके सदैव अपने मन को प्रसन्न रखे रहना है, ऐसा प्रयास करना है। बाकी तो हरि की इच्छा चल ही रही है, जिसकी कृपा उन पर होगी वही ऐसा कर पाएगा। लेकिन हम जब भगवान श्री राम का नाम जपते रहेंगे, रामचरितमानस कथा पढ़ते रहेंगे, तो ये सारे बदलाव हम सभी के अंदर स्वतः चले आते हैं। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। संत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान है। कब है? ऐसे नहीं कि बस रोज की दिनचर्या की तरह हम इसको शामिल किए रहें। एकदम हर दिन एक नया परिवर्तन, एक नया बदलाव, एक नई रचना, सबके प्रति प्रेम भाव की उत्पत्ति, यही है राम कथा श्रवण का भाव हमारे मन में। और सत्पुरुषों का समाज ही सब देवताओं का लोक है। सत्पुरुषों का समाज कहाँ रहेगा? सत्पुरुषों का समाज यही हमारे आसपास, हम सभी एक दूसरे के लिए सत्पुरुष ही हैं। क्योंकि यदि हम किसी के दुर्गुण देखते हैं तो हमको दुर्गुण दिखाई देता है, और सत्गुण देखते हैं तो सत्गुण दिखाई देता है, यानी अच्छे गुण। क्योंकि होता तो दोनों सब एक जगह है, सभी में वही व्याप्त होता है ना। क्या है कि देखिए कितनी सुंदर बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहाँ ही इतिहास वेद पुराना। अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में हर जगह गुण अवगुण है। अब वो हम देखते क्या हैं? तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वे सभी हमारे लिए सत्पुरुष के समान हैं, उनके गुणों का ही हमको दर्शन करना है। ऐसा जान करके इसे हम सभी को सुनना है, रामचरितमानस कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी।
राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखता है। चारों तरफ हमको भगवान श्री राम और राम ही दिखाई देते हैं। हर जगह हर रूप में भगवान श्री राम के दर्शन हमको मिलते रहते हैं। सारा भ्रम हमारा टूट जाता है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। और उसी प्रकार हे सभी श्रोतागण, आप सब भी इस कथा को आदर और प्रेम पूर्वक सुनिए और अपने अंतस्थल में इसको धारण करिए। एक दूसरे को भगवान श्री राम का ही रूप मान करके सभी का आदर करिए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। अजथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। जिस प्रकार भगवान श्री राम अनंत हैं, वैसे उनकी कथा भी अनंत है। वह कथा जो हमको सद्गुणों से भर दे, वही श्री राम कथा होती है। यदि हमारे हृदय को रूपांतरित न किया जिस कथा ने, तो फिर वो मेरे लिए राम कथा नहीं रह जाती है। इसलिए राम की कथा सुन करके अपने आप में नित्य नए नए परिवर्तन करना है, प्रेम युक्त परिवर्तन करना है, सबको आदर सम्मान देते रहना है। यद्यपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। भगवान शिव जी भी कह रहे हैं, क्या तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ। हे पार्वती, सुनो ध्यान से। यह वाणी भगवान शिव जी कह रहे हैं, तो हम लोगों के मन मस्तिष्क का क्या कहना, बताइए। जो है हम सब क्या कहे और सुन सकते हैं, लेकिन ये भगवान का ही आदेश होता है। उसी आदेश से हम लोग कहते और सुनते हैं। परम भाग्यशाली होते हैं जो इस कथा को कहते और सुनते हैं। सुनिए और आप इसी को अपनी चर्चा का विषय बनाइए। आप भी कहने और सुनने का लाभ लीजिए। ये इस प्रकार राम की कथा हम लोगों को करनी है। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। हमारे मन, जब माँ पार्वती का मन संदेह से भर गया था और उसी संदेह को मिटाने के लिए भगवान शिव जी से ये कथा सुन रही हैं, तो हम सबका मन और हृदय के सारे संशय को दूर करने के लिए तो बस श्री राम की कथा ही हो सकती है, और वह भी भगवान शिव जी के मुख से कही गई कथा जो पार्वती जी के लिए कह रहे हैं, और वही हम लोग भी एक दूसरे से कहे और सुन रहे हैं। ऐसा मान करके इस कथा को हम सभी को सुनना है। कहि सुनहि यस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह से कहते और सुनते हैं। आज की कथा को बस यहीं पर विराम। जय श्री राम।